इस्लामाबाद में रेड जोन के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त। डी चौक और सरीना चौक को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। खारदार तारें और बैरियर्स भी लगा दिए गए। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का कहना है शहरी श्रीनगर हाईवे से मुंसलिक सर्विस रोड का इस्तेमाल करें। आज सुबह 9:30 बजे से रात 11:30 बजे तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। जमात इस्लामी के एलामिये के मुताबिक इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन मार्च से मुतालिक गुफ्तगू हुई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है जमात इस्लामी का फ़लस्तीन से यकजहती मार्च पुरअमन होगा। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए कोई नो गो एरिया ना बनाया जाए। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा और बैनुल अक़वामी ताउन के सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद पीर से इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहस्तानी ने कहा कि सिंध के एतराज़ात दूर होने तक केनाल मंसूबा 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता। एक्निक से मंसूबा मंजूर नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की क़यादत को बातचीत की दावत देंगे। खुश उसलूबी से मामला हल किया जाएगा। खेलदास कोहस्तानी ने कहा कि जिन लोगों ने इन पर हमला किया उनके झंडे और चेहरे सामने थे। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ खैरपुर में वकला का धरना जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक जुम्मे से मुअत्तल। मुतबादिल रास्ते भी बंद। लाड़काना, जामशोरो, पडीदन, कंडियारो, मोरो, मेहड़, मीरपुर, माथेलो समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खेलदास कोहस्तानी की गाड़ी पर ठट्टा में हमले के मुकदमे में नामजद सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा सैयद जलाल शाह गिरफ्तार। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में रास्ता रोकना, ड्यूटी में रुकावट और तस्लील का निशाना बनाने की दफात शामिल हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई सूबा दूसरे सूबे के पानी पर डाका डाले। बदगुमानियां पैदा करेंगे तो तकनीकी मामलात पर तनाज़ात पैदा हो जाएंगे। इंजीनियर्स का फ़र्ज़ है कि वाटर सिक्योरिटी पर प्लान तैयार करें। हमें 2047 तक भारत को मौशी मैदान में पीछे छोड़ना है। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा को डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम मुंतकिल कर दिया गया। आलिया हमजा के खिलाफ थाना एयरपोर्ट इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। तर्जुमान जेल के मुताबिक आलिया हमजा को हफ्ते को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया था। मकामी अदालत से 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर उन्हें अडियाला जेल शिफ्ट किया गया। अडियाला जेल से बाद में उन्हें जेहलम जेल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल इंतजामिया ने आलिया हमजा को लेने से माजरत कर ली थी और कहा था कि ख़वातीन बैरक में तादाद से ज़्यादा कैदियों के बायस आलिया हमजा को जेहलम जेल भिजवाया गया है। कराची में टैंकर और डंपर से टक्कर के वाकयात। बल्दिया सेक्टर 8 में वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। वाटर टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। टैंकर को तहवील में ले लिया। बल्दिया नेवल कॉलोनी में डंपर की रिक्शे को टक्कर। 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। डंपर ड्राइवर फरार। रहीम यार खान पुलिस की कच्चे के इलाके में कार्रवाई। 2 मगवी बाजियाब, 2 डाकू जख्मी। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि अगवा का डाकू दोनों मगवियों को छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब अफराद की शनाख्त मोहम्मद अली और सैफुर रहमान हैदर के नाम से हुई है। हमास के मुतालिबात के सामने झुक गए तो हम गजा में दोबारा जंग नहीं कर सकेंगे। इस्राईली वजीर आजम नेतन्याहू की हर धर्मी बरकरार। कहा हम इस जंग का खात्मा उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक हमास को ख़त्म न कर दें। गजा में हमास की हुकूमत का बरकरार रहना इसराइल के लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी। ऐसी शराइत पर जंग का खात्मा पैगाम देगा कि अगवाकारी के जरिए इसराइल को झुकाया जा सकता है। जब तक तमाम मगवियों को वापस ना ले आए जंग को ख़त्म नहीं करेंगे। हमास की शराइत पर जंग ख़त्म करने का कहने वाले इस्राएली दानिश्वर हमास का प्रोपेगेंडा दोहरा रहे हैं।
अमरीकी फ़ज़ाइया की यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। अरब मीडिया का कहना है अमरीकी फ़ज़ाइया ने सना, अल जौफ, अल हुदैदा पर कम अज़ कम 14 मरतबा बमबारी की। हूसी अक्सरियती जमात के ठिकानों को निशाना बनाया। हूसियों का 21वां अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। अमेरिकी सदर ट्रंप के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। वाशिंगटन समेत दीगर शहरों में ट्रंप मुखालिफ मुजाहिरों की कॉल। 50 अमरीकी रियासतों में 50 मुजाहिरों की एक तहरीक 50501 ने दी। मुंतज़मीन का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया के गैर जमहूरी और गैर कानूनी इक़दाम के लिए एहतजाज किया जा रहा है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू जराइम पेशा था। 10 मुकदमात दर्ज थे। लांढी, बल्दिया, औरंगी और फ्रंटियर कॉलोनी में फायरिंग के वाक़यात में 4 अफराद जख्मी। जवानों में दिल के अमराज में खतरनाक हद तक इजाफा। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में पेश रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ नौजवानों में दिल की शरियानें सिर्फ 20 साल की उम्र में ही तंग होना शुरू हो चुकी हैं। कोलेस्ट्रॉल खतरनाक हद तक बुलंद पाया गया है। तहकीक में शामिल 2000 अफराद में से 42% अफराद को हाई ब्लड प्रेशर और 23% को ज़ियाबतस है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में लंबी उम्र पाती हैं। आलमी सतह पर मर्दों की मुतवक्की उम्र अगर 71 साल है तो ख़वातीन 76 बरस तक जीती हैं, यानी मर्दों से औसतन 5.3 साल ज़्यादा जिंदा रहती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ज़राए से जमा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में पैदाइश के बाद मुतवक्की उम्र 73.5 साल है, जबकि पाकिस्तान में दोनों सिनफों की मजमूई औसत उम्र तकरीबन 68 साल रिकॉर्ड की गई है, यानी आलमी औसत के मुकाबले में पाकिस्तानी 5.5 साल कम जिंदा रहते हैं। PSL के हर मैच पर खिलाड़ियों के माहिराना तज्ज़िये। क्रिकेटर फवाद आलम और अहमद शहजाद का हर टीम का पोस्टमार्टम। मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले। प्रोग्राम हार ना मना है, देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। डेराजात जीप रैली के आखिरी रोज प्रिपेयर्ड कैटेगरी में 22 प्रोफेशनल्स रेसर्स शरीक। आखिरी इवेंट के मुकाबले जारी। मुकाबले देखने के लिए वजीर आला अली अमीन गंडापुर PDI खान पहुंच चुके हैं। रत्ता कोलाची स्पोर्ट्स स्टेडियम में तकरीब तकसीम इनामात में मेहमान खुसूसी होंगे। रूसी खलाई शटल की बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से वापसी। सोयूज़ MS-26 काज़ाकिस्तान में उतरी। शटल में सवार 3 खलाबाज 220 दिन बाद ज़मीन पर वापस आए हैं। नासा के सबसे मौमर खलाबाज पैट्रिक अपनी 70वीं सालगिरह के दिन ज़मीन पर उतरे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। मुल्क भर के गिरजाघरों में दुआया तकरीबात। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा, ईस्टर हमें याद दिलाता है रवादारी, इंसानी वक़ार का एहतराम और पायदार अमन का क़याम हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीही बरादरी की मेहनत, दयानत और खिदमत हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है।